नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों बैंक के ऊपर जरा सा भी भरोसा मत करिए। जी हां दोस्तों, अगर आपका अकाउंट NPA हो गया है और आपका सिक्योर्ड लोन है या फिर अनसिक्योर्ड लोन है तो आपको बैंक के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जब आपका अकाउंट NPA हो जाता है तो बैंक कहता है कि आप अपनी ड्यू को जमा कर दीजिए या फिर जितनी भी EMI आपकी ड्यू है उसको आप जमा कर दीजिए, आपका अकाउंट रेगुलर हो जाएगा। ऐसा एक केस हमारे पास आया है PNB बैंक का, जिसमें कि बरेली के रहने वाले आनंद कुमार के PNB से हाउसिंग लोन लिया था। 2017 की बात यह है और अकाउंट NPA हो गया कोविड की वजह से। अब वह जब बैंक के मैनेजर के पास गए तो बैंक के मैनेजर ने कहा कि देखिए, आपका 5 EMI बाउंस हो गया है, आप अपनी EMI भर दीजिए, यानी कि आप जो भी आपका EMI है वो पे कर दीजिए, जो ड्यू है ओवर ड्यू है उसको पे कर दीजिए, हम आपके अकाउंट को रेगुलर कर देंगे। तो उन्होंने अपनी 5 EMI जो ड्यू थी उसको उन्होंने जमा कर दिया 3 दिन के अंदर में। अब क्या है कि अब बैंक ने उनके ऊपर 13/2 की नोटिस इशू कर दी। जब आनंद कुमार ने जाकर के ब्रांच के मैनेजर से बोला कि आपने कहा था कि हमारी जो EMI है वो लेने के बाद, यानी कि हमारा जो ओवरड्यू है वो हम पे कर देंगे, तो आप हमारे अकाउंट को रेगुलर कर देंगे। तो यहाँ पर बैंक के मैनेजर ने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अब 13/2 की नोटिस का जवाब उन्होंने दिया, लेकिन बैंक ने सेक्शन 13(3) के अंतर्गत कोई भी जवाब 13/2 का आनंद कुमार को नहीं दिया, यानी कि बोरोवर को नहीं दिया। फिर यहाँ पर कुछ दिनों के बाद जैसे ही 13/2 की नोटिस का ड्यूरेशन खत्म हुआ, बैंक ने उनके ऊपर सीधे 13/4 की नोटिस चिपका दी। और फिर इसके बाद आनंद कुमार जी को नहीं पता था कि कैसे बचाव करते हैं, तो वो बैंक के चक्कर लगाते रह गए। एक बार फिर से वो मैनेजर के पास गए, एक बार फिर से मैनेजर ने उनसे कुछ पैसे लिए और उसने कहा कि आप कुछ अमाउंट पे कर दीजिए अपने होम लोन में, हम ये नोटिस रुकवा देंगे। तो एक बार फिर से उन्होंने बैंक मैनेजर्स के कहने पे पैसा जमा कर दिया। लेकिन इसके बाद जब उनका पेपर में, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी का पेपर में डिस्क्रिप्शन छपा और उनकी नीलामी की सूचना उनको मिली, तो फिर गए मैनेजर के पास। तो मैनेजर ने उनसे कहा कि देखिए, हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हेड ऑफिस से हो रही हैं, आप हेड ऑफिस में जाके बात करिए। तो उसके बाद जैसे कि तैसे वो PNB के हेड ऑफिस में जाते हैं, रीजनल ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको तो सबसे पहले रीजनल मैनेजर से मिलने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे जो रीजनल मैनेजर के असिस्टेंट होते हैं वो उनको कहते हैं कि भैया देखिए, इसमें कुछ हो नहीं सकता है, आप मैनेजर के पास जाइए, मैनेजर जो कहेगा वो बात होगी। अब जब वो लौट करके मैनेजर के पास आते हैं तो मैनेजर कहता है कि भैया आप कलेक्शन वालों से मिल लीजिए। तो यहाँ पर बैंक के ऊपर आपको 1% भी भरोसा नहीं करना है। अगर आपका अकाउंट NPA हो गया है और आप बिना किसी भी लिखा पढ़ी के बैंक के मैनेजर को पैसा देते हैं, अपनी EMI पे करते हैं, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि बैंक का मैनेजर आपके उस NPA अकाउंट को स्टैंडर करेगा, जब तक कि आप उससे लिखित में नहीं लेते हैं। देखिए, हमने हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताया है कि जब भी आपका अकाउंट NPA है तो आप जब भी उस NPA का स्टैंडर कराने जाते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट रेगुलर हो जाए, तो बैंक के ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करिए। आप रिटर्न में आप गारंटी पेपर लिख करके दीजिए कि हमारा हो ही जाएगा 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, क्योंकि बैंक का मैनेजर तो हमेशा यही कहेगा भैया ऊपर से ऑर्डर था इसलिए हमने आपके अकाउंट को रेगुलर नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट रेगुलर हो तो आपको डायरेक्ट रीजनल मैनेजर के ऑफिस में जा करके एप्लीकेशन देना है, नहीं तो बैंक आपसे पैसा भरवाती रहेगी और उधर सरफेसी एक्ट में कार्रवाई करती रहेगी। हालांकि आनंद कुमार जी का सॉल्यूशन करा दिया गया है, उनको स्टे वगैरह मिल गया है, उनके पास अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उनका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन ये बात आपको जानना ज़रूरी है, अगर आपका सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, दोनों मामलों में अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ओवरड्यू पे करें और ओवरड्यू पे करने के बाद आपका अकाउंट स्टैंडर हो जाए, तो इसके लिए बैंक से आपको लिखित में जवाब लेना होगा। जो लोग लिखित में जवाब नहीं लेते हैं और बैंक के मैनेजर के ऊपर भरोसा कर लेते हैं,
तो वो बैंक के चक्कर लगाते रह जाते हैं और कभी कभी तो बैंक उनकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन भी कर देती है। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको हमेशा रिटर्न में एक गारंटी पेपर ले लेना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।